पतित पावन सीताराम रघुपति राघव पतित पावन रघुपति राघव रघुपति राघव पतित पावन रघुपति श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम सीताराम जय रघुपति राघव पतित पावन सीताराम रघुपति राघव पतित पावन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय रघुपति राघव पतित पावन सीताराम रघुपति राघव श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति पतित पावन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीता सीताराम जय सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम रघुपति राघव
पतित पावन पतित पावन सीताराम सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम रघुपति नाथ पतित पावन सीताराम रघुपति राजा पतित पावन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम पति राघव राजा सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम जगन्नाथ स्वामी पथगामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन गौर निताय जय गौर निताय 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 हरि बोल 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे जय नित्य लीला विष्णुपाद परमहंस परिराज कचार्य सुस्तुत श्री श्रीमद भजनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय गंधराज श्रीमद भागवतम की जय निताय गौर हरि प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतिर्नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 19 श्लोक संख्या 4 और 5, ये 2 श्लोक हम लोग लेंगे, तो आप मेरे पीछे दोहराएंगे। श्लोक नंबर 4, यद् विशुद्धानुभवमाद्यमेकं स्वतेजसा ध्वस्तगुण व्यभस्तं प्रत्यक प्रशांतं शुद्धियोपलम्बनं यन्नाम रूपं निरहं प्रपद्ये। याद जो विशुद्ध सत्व में अनुभव मात्रम जिनका अनुभूति है, एक अद्वितीय पुरुष स्वतेजसा अपने स्वरूप शक्ति के प्रभाव से दस्त गुण व्यवस्थम इन त्रिगुणात्मक व्यवस्था को जो अपने से दूर रखते हैं, प्रत्याग जो समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है। आप लोग शांति बनाए रखेंगे? और अतः बोलना है तो इधर आ जाइए, बोलिए, कोई बात नहीं, मैं सुनूंगा। बहुत बोले हैं हम लोग, श्रवण बहुत कम करते हैं। हरि कथा को श्रवण करना चाहिए प्रेम पूर्वक। प्रत्याग जो समस्त जीवों के चित्त में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। प्रशांतम जिनका चित्त कभी भी उद्विग्न नहीं होता है। शुद्धयोपलम्भनम जिनको विशुद्ध बुद्धि के द्वारा लाभ किया जा सकता है। इनाम रूपम जिसका नाम और रूप प्राकृत नहीं है और अप्राकृत होने के कारण उनको जैसा है वो पहचानना मुश्किल है। निरअहम जिनके पास थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है। प्रपद्ये मैं उनके शरणागत होता हूँ। तो ये श्लोक हनुमान महाराज के द्वारा उच्चारित है 5वें स्कंद के 19वें अध्याय में। ये 4 नंबर श्लोक है और इन श्लोक को श्री हनुमान महाराज के द्वारा गाया गया है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी की लीला चरित्रों को हम लोग बहुत सुने हैं, लेकिन इस पर भी भगवान में हमारा चित्त रुकता नहीं है। अंततः हमारा चित्त माया में चला जाता है। इससे माया के पर जिनकी स्थिति है, ऐसे पुरुष को श्रवण करके भगवान में मन लगाया जा सकता है। इसलिए मैंने इस हनुमान महाराज के इस प्रवचन में से 2 श्लोक अपने लिए मैंने चुना है। हम सब लोग उन 2 श्लोक के विषय में जानकारी प्राप्त करने से हमें भगवान के तत्व का ज्ञान होगा। जब तक भगवत तत्व का ज्ञान जीवात्मा को नहीं होता है, तब तक उनका भजन ऊपर ऊपर से चलता है। वो भगवान के दुख में रोते रहेंगे, लेकिन 3 बत्ते चाय के लिए भी रोएंगे। संसारिक पदार्थों के लिए भी हमारा रोना धोना होता है। हम सोच रहे हैं हमारे जैसे रामचंद्र जी बेचारे को कितना दुख आया, इसलिए हम रोते हैं कि इतना दुख हो। एक राजकुमार भगवान कभी दुखी थे ही नहीं और कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। इसको हनुमान महाराज इस श्लोक में बता रहे हैं ना।
वो कहते जब तक विशुद्ध अनुभव मात्रम एकम, जिनका अनुभूति वो कभी भी प्राकृत अनुभूति नहीं है, जो अप्राकृत अवस्था में जिनका चित्त स्थित है, तो वो ये भगवान रामचंद्र जी के शरण में मैं जाता हूँ, जिनका चित्त सदैव विशुद्ध अवस्था में रहता है, क्योंकि वो स्वयं भगवान वासुदेव है। वो कहते हैं कि इन प्राकृतिक सतगुण रजगुण जिनमें हम लोग डूबते उतारते रहते हैं, और इसके जिसके कारण हमारे चित्त में काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य ये 6 दुश्मन हमारे चित्त में अड्डा जमा करके बैठे हैं, और ऐसे दूषित चित्त वाले भगवान रामचंद्र जी के चरित्र को समझ नहीं पाएंगे। लीला खूब सुने हम लोग, लेकिन उन लीला हमारे चित्त में तब तक नहीं जाएगी जब तक भगवान के जन्म और कर्म को कैसा दिव्य, उनकी दिव्यता क्या है, जब तक उनको समझेंगे नहीं, तब तक ये लीला उन बाह्य तौर पर भले ही हम रोते हैं उन लीला श्रवण करके ना, लेकिन इस पर भी हम भगवान रामचंद्र जी के लिए भी रोते हैं और सांसारिक पदार्थों के लिए भी रोते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका तत्व से हमें अनुभव नहीं है। तो परम तत्वज्ञ रामचंद्र जी के रूप के हनुमान महाराज के द्वारा उच्चारित श्लोक हम सब के लिए अमृत के समान है। इस श्लोक को समझ करके हम अपने जीवन को हनुमान महाराज की तरह अमृत बना लेंगे। चिरंजीवी है ना हनुमान महाराज, तो हमारा स्वभाव भी चिरंजीवी है। आत्मा के रूप में हमारा मृत्यु कभी नहीं है। भगवद गीता में सारा सिद्धांत का बार बार भक्त लोग उनकी आलोचना करते हैं, मैं यहाँ आलोचना नहीं करना चाहूँगा ना। लेकिन भगवान रामचंद्र जी की स्थिति अगर कोई मनुष्य सोचे कि हमारे जैसी है तो मूर्ख नंबर 1 है, वो समझ नहीं पाया। वो कहते हैं कि स्वतेज सा अपने उन प्रभाव के कारण ये जो ध्वस्त गुण व्यवस्थम, ये जो गुणों की व्यवस्था में हम लोग फंसे हैं, जिनमें अहंता और ममता उत्पन्न होकर के हमारे चित्त को दुखित करती है, नाना प्रकार की कामना जो कभी पूर्ति नहीं होने वाली, ऐसी ऐसी कामनाएं माया के द्वारा हमारे चित्त में उठाई जाती है, और जिसका अवलंबन करके हम इस संसार कार्यशील है। लेकिन वो मायिक गुण है, माया का गुण है, और भगवान का एकमात्र अनुभव विशुद्ध अवस्था में है। वो विशुद्ध अवस्था वासुदेव स्थिति बोलते हैं। जो भगवान जहाँ कहीं भी रहते हैं वो अपनी उन वासुदेव स्थिति में अपनी स्वरूप शक्ति में स्थित रहते हैं। उनको माया शक्ति कुछ नहीं करते। तो गुण व्यवस्था क्या है? सतगुण, रजगुण और तमगुण, और जो इनमें है उनकी 3 स्थिति होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। हम लोग सतत जीवात्मा के रूप में इन अवस्था को झेलते हैं। कभी जागृत अवस्था हमारी होती है तो हम लोग अपनों को बहुत बड़े व्यक्ति सोचते हैं, और कभी सपने में एक व्यवस्था बदली हो जाती है तो हम लोग रोते रहते हैं, क्योंकि तब हम देखते हैं कि हमारे पास मनुष्य शरीर भी नहीं है, एक दूसरा ही शरीर है। वस्तुतः उन शरीर का अनुभव ये हम लोग अनेक अनेक जन्मों में किए हैं, तब तो उनका सपना चलता है। ध्यान से श्रवण कीजिए। जब तक हमारा चित्त इस गुण व्यवस्था में रहेगा तब तक हमें शरीर बदली करना पड़ेगा और लेकिन हनुमान जी महाराज रामचंद्र जी के भक्त होकर के, चिन्मय होकर के बैठे हुए, अभी भी कथा में पीछे वो बैठे हुए, उन अलक्षित रूप से हम और आप हमारी इस आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र जी जैसे है वैसा हम नहीं देख करके उनको एक विचित्र व्यक्ति के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि गुणीभूत है, हमारा मन चालित होता है भगवान की 3 गुण रूपी माया से, लेकिन इनमें सत्य कुछ नहीं है। इसलिए हम जगत को सत्य समझते हैं और भगवान को हवा समझते हैं। कुछ नहीं, उल्टा चीज बताती है। जबकि भगवान सब कुछ है और हमारा ये रूप, हमारा ये रंग, हमारी ये व्यवस्था, हमारा जो कुछ भी है वो 7-8 साल का मेहमान है, टाटा करना है सबको।
अभी जो चालू किया है ना, ओ हो, उनका रिएक्शन 2031 में देखने को मिलेगा कि क्या उनका रिएक्शन चालू हो गया है। हम सतत भय में, शोक में और दुख में रहते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सतत सुखी रहता है? बताइए जरा, हाथ ऊपर करें। भगवान रामचंद्र जी सीता के मोह में वो रो रहे थे, लेकिन परमानंद में मग्न थे। कैसे? क्योंकि उनका विशुद्ध सत्व का अनुभव, श्री भगवान की आद्य शक्ति श्री सीता जी साक्षात महालक्ष्मी है। उनको कभी कोई प्राकृत अवस्था स्पर्श नहीं करती है, लेकिन जब वो इस संसार में लीला करते हैं, उन लीला में उनकी एक दूसरी स्थिति, जैसे नाटक देखा ना आपने, बाली मर गया क्या? और ये जिंदा बैठा है, जबकि रामचंद्र जी ने मार दिया। ऐसा ही नाटक होता है भगवान का। यहाँ बिच्छू का लीला भगवान का चलता है, क्योंकि साकेत लोक में कभी भी सीता जी का विरह भगवान को होता ही नहीं है। नित्य लीला है वहां वैकुंठ में, साकेत धाम में। लेकिन भगवान भी चाहते हैं कि थोड़ा सा विरह का लीला, या विरह में कितना आनंद है ना, उनको अनुभव करने के लिए भगवान रामचंद्र जी राम दरबार के साथ यहाँ उपस्थित होते हैं। ये चारों भाई भगवान के अवतार है, कला और अंश के अंश के रूप में। ये चारों चार भगवान है। ऐसा नहीं कि भरत भगवान नहीं है, भगवान ने अपना विस्तार किया। रामचंद्र जी ने अपना विस्तार भरत के रूप में, और शत्रुघ्न के रूप में, लक्ष्मण के रूप में। ये सब वही रामचंद्र जी है। चूंकि भाई भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसे होना चाहिए, एक मनुष्य का क्या कर्तव्य है, ये सब शिक्षा देने के लिए जो वेदों में जिसकी मर्यादा स्थापित किया है। बहन बेटी के साथ एक मर्यादा है ना, उनकी शिक्षा देने के लिए भगवान रामचंद्र जी एक नाटक मंच पर, माया का बनाया हुआ मंच है, और इसमें एक नाट्यकार के रूप में यहाँ नाटक चालू करते हैं। और हम लोग असली सोच करके रोते हैं, अरे रे ये ऐसा हमारे जीवन में न हो। ये होगा, ये निश्चित होगा। क्यों? क्योंकि परिवर्तनशील शरीर में हम लोग हैं, नित्य शरीर में नहीं है। जब तक रामचंद्र जी का भक्ति करके हम नित्य एक शरीर को हनुमान की तरह प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक हम मरते रहेंगे। और तब तक हमारे यहाँ पर जो ये नाटक है, वो नाटक कई बार छूटेगा, और कई बार एक दूसरा शरीर लेकर के दूसरा नाटक में हम लोग जाएंगे। तो भगवान इसलिए यहाँ नाटक करते हैं। वो गुण व्यवस्था उनके ऊपर माया लाद नहीं सकती है। 3 स्थिति बताया। जागृत है ना, हमारी जागृत अवस्था है। अभी हम बैठे हैं भुज के एक इस्कॉन स्थित शाखा में, आप लोग बैठे हुए, और कदाचित भगवान की कथा में रुचि नहीं है, और जबकि लग गया तो आप कहीं जंगल में घूम रहे हैं बाघ बन के, या आपको सर्प काटने के लिए आ रहा है ना। एक दूसरी स्थिति में हम चले जाते हैं, सपनिक अवस्था। और ये कोमा में, ये क्या कोमा, इंद्रिया ठप हो जाती है, सब कुछ ठप, और व्यक्ति चला जाता है कोमा में। इनको तीसरी अवस्था बोलते हैं, उनको लय भी बोलते हैं ना। और उनके साथ कहते हैं जागृत और सुषुप्ति, उनको सुषुप्ति बोलते हैं। सब इंद्रियां ठप हो जाती है, और जीव करोड़ों साल, उन प्रलयकालीन जब जल उठता है तो करोड़ों साल, इनको तो नित्य मृत्यु नहीं है, लेकिन उनका शरीर नहीं रहेगा। तो हम ये 3 अवस्था में अवस्था को प्राप्त है। लेकिन कहते प्रत्येक प्रशांतम, जो समस्त जीवों के दृष्टा के रूप में वही रामचंद्र जी परमात्मा के रूप में बैठे हैं, वो प्रकृष्ट शांत है। उनका चित्त भौतिक प्रकृति उद्वेलित नहीं करती। जबकि जीवात्मा के साथ हम सबके चित्त में बैठे हैं, लेकिन जीवात्मा क्या क्या करता है उनको देख रहे हैं साक्षी के रूप में। उपदिष्टानुमंता भरता भोक्ता महाईश्वरम भगवद गीता में बताया गया। वही महेश्वर सबके चित्त में बैठे हैं। वो देखते हैं कि कौन कौन मेरे जन्म के दिन आकर के मेरी कथा को श्रवण करते हैं।
वो नोट करते हैं। अब भगवान की डायरी में आ गए रामचंद्र जी के, लिख लो, हनुमान को लिख, इसका नाम लिख लो जरा, कौन कौन आई है, कौन कौन आया है ना। जीव मात्र जो भगवान के अंश है ना, भगवान उनको याद रखते हैं कि मेरी कथा में, भगवत भक्तों की संगति में, जहाँ मेरा गुणगान है उन गाया जा रहा था, उनमें कोई व्यक्ति बैठा है, लिस्ट में नाम आए जरा। किस लिस्ट में? कभी नहीं मरने वाले लिस्ट में। किस लिस्ट में? आपको मरना है हमेशा, एक आध बार भी मरना है। कोई हाँ नहीं बोलता है, सब मुंडी हिला रहे, हाँ तो कैसे बोला जाएगा, क्योंकि मरना पसंद नहीं है। तो आइए लिस्ट में नाम डलवाइए और रेगुलर आइए, संडे टू संडे, क्या दिक्कत क्या है। इस प्रकार का प्रवचन चालू है ना। और भगवान नोटिस वो लेते रहेंगे, वो नोट करते रहेंगे। देखिए व्यवस्था, देखिए भगवान ने यहाँ व्यवस्था रखा है। जीव को केवल दुख में सड़ने के लिए नहीं बनाया है, वो उनका अंश है, इसलिए अपने पास वापस ले जाने के लिए भगवान इस मंच पर लीला करते हैं। लेकिन उन लीला को हम समझ नहीं पाते। हम सोचते कि राम जी दुख के कारण रो रहे। वो कहते हैं कि प्रत्येक के हृदय को देखने वाले प्रशांतम, उन जीव के हृदय में बैठ करके भी वो शांत है और जीव उद्विग्न है, क्योंकि माया की ओर दृष्टि है, भगवान की ओर पीछे दृष्टि देखता ही नहीं है जीव। वो देखने का मौका जब भगवान का जन्म कर्म का वर्णन कोई करता है तो उनको देखने का एक अवसर जीव को मिलता है। और वो कितने लोगों को, भुज में बहुत आबादी है, उनमें से कुछ लोग को ये अवसर मिला है। आप सोचिए कितना बड़ा भाग्य है हमारा कि इस प्रकार भागवतम के इन हनुमान महाराज के मुख से उच्चारित श्लोक के भगवान की स्थिति क्या है ना, उनको बताने वाले श्लोक का हम अनुभव कर रहे हैं। वो कहते हैं कि शुद्धियों उपलंबनम, जब व्यक्ति का चित्त बुद्धि शुद्ध होता है उस टाइम रामचंद्र जी की पहचान होगी। और एक बार पहचान हो गई वो हृदय में कभी मिटेगी नहीं। उस पहचान बनाने के लिए है ना, अपने साथ भगवान रामचंद्र जी के संबंध को स्थायी भाव देने के लिए व्यक्ति को साधन करना पड़ता है, हनुमान महाराज की तरह। हनुमान का कोई दूसरा कार्य देखा आपने? अल्टर में बैठ करके खाते हैं भगवान के साथ? नहीं, सेवा। आपकी क्या सेवा है? हम सबका ये सेवक का स्वरूप है, लेकिन सेवा के लिए भगवान नहीं है, इसलिए हम लोग पत्नी का सेवा करते हैं और पत्नी पत्नी का सेवा करती है, और दोनों मिलने के बच्चा आया तो बच्चे की सेवा करते हैं, है ना। और प्राइम मिनिस्टर ये पूरे राष्ट्र की सेवा करते हैं, सब लोग सेवक हैं। अगर मोदी जी आकर के बोले कि मैं आपका बॉस बन के रहूंगा, वोट दीजिए, एक भी वोट नहीं जाएगा। बॉस कहीं का, वो बोलते हम अच्छी सेवा करेंगे। स्वरूप सेवक का है जीवात्मा का, वो स्वरूप हम भूल गए। हम मालिकी का भाव जताना चाहते हैं, माया के ऊपर मालिकी का भाव, इसलिए हम दुखी हैं। आज वो कहते कि शुद्धियों उपलम्बन, इस रूप में भगवान को कौन देख सकता? शुद्धियों उपलम्बनम, जिनकी बुद्धि शुद्ध हुई है, जिनका मन शुद्ध हुआ है, माया से जो अपने आप को ऊपर उठा लिए हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह जो स्पर्श नहीं करता है, जिनके चित्त को, वह व्यक्ति विशुद्ध सत्व में माना जाता है। वो हनुमान महाराज हैं। रामचंद्र जी की सेवा के अलावा उनकी कहीं दृष्टि नहीं है। राम जी का चरित्र इन सब मर्यादाओं की स्थापना करने के लिए भगवान राम का आज के दिन, नवमी के दिन उनका अवतार हुआ। अजन्मा है लेकिन उनका जन्म हुआ। वो कहते कि जन नाम रूपम निरहम प्रपद्यते, जिनका नाम और रूप दिव्य है। हाँ, भगवान को हम समझ नहीं पाएंगे, उनकी दिव्य स्थिति क्या है। उनको इसलिए कहते हैं कैसे निरहंकारी भगवान रामचंद्र जी के शरणों में मैं शरणागत होता हूँ। अब देखिए मैं टीका में जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगा, और मेरे पास समय ऐसे भी ये लोगों ने बहुत 15-20 मिनट मेरा खींच लिया, नाटक वालों ने। लेकिन आपको नाटक पसंद है इसलिए नाटक रखा है।
क्योंकि ऐसे ही नाटक हम लोग बहुत करते हैं, नाटक करना जानते हैं भगवान के साथ। तो लोग भगवान का नाटक लेकर के आते हैं, बोले इसको देखो जरा, समझो इसको, इतना बलवान वाली जिनको रावण ने, अरे यार वो रावण को एक दिन रावण ने बाली का नाम सुना था, अरे बलवान में बाली है, बोले बानर बलवान है, देख लो जरा। रावण गया युद्ध के लिए और उधर कुछ आराधना चल रही थी बाली की, और लगा गाली देने, पकड़ करके बगल में डाल दिया और भगवान की आराधना चालू किया बाली ने। और कितना बड़ा आदमी होगा वो, जो रावण को बगल में डाल करके वहां कर रहा था, बोले पड़े रहो, नाला है, गाली दे रहा था, थोड़ा साधना मेरा बाकी है, बाद में देख लूंगा। तो देख क्या लेंगे, वो अंगद जो पलने में झूल रहा था उनके लिए एक घुघरा बना दिया, गुजराती लोग घुघरा, वो टांग दिया, बोले ये 10 मस्ती और 2 हाथ, ऐसा आदमी, ये तो बहुत अच्छा। उनको एक खिलौना मिल गया अंगद को, वो खेल रहे थे, रावण को लात से मार रहे थे, तो खूब बेटे का लात खाया बाली के बेटे, उस बाली को एक सेकंड में मार दिया। ये है भगवान, है ना, इसको कहते हैं भगवान। देखिए उनकी लीलाओं को हम समझ नहीं पाएंगे। आप सोचिए समुद्र को पार करने के लिए समुद्र को आजीजी कर रहे थे, 3 दिन उपासना किया, भगवान शिव जी का 3 दिन उपासना किया, और वहीं पर तट पर रखकर समुद्र का भी 3 दिन उपासना किया। शिव जी का इसलिए किया कि वो रावण बहुत उपद्रव कर रहा है, आपका भक्त है, सॉरी, लेकिन मानना पड़ेगा, उनको ठिकाना लगाना पड़ेगा। शिव जी बोले कोई बात नहीं, चाहिए लगाइए ठिकाना, क्योंकि शिव जी भी भगवान है ना भाई, और भगवान रामचंद्र जी के महान भक्त है, तो भक्त को थोड़ा प्रसन्न रखने के लिए आराधना किया थोड़ा। और लोग बोल रहे नहीं शिव जी महान है क्योंकि भगवान ने आराधना किया। एक बार दिखाइए ना, एक बार के अलावा दोबारा दिखाइए आप कि शिव जी की आराधना किया। लेकिन शिव साक्षात राम 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 राम, सतत उनके मुख में राम नाम है, काशी में विराजमान है। जो मुर्दा आता है उनके कान में राम शब्द दे करके उनको मुक्त करते हैं। अपना नाम नहीं बोलते हैं शिव शिव, नहीं, राम। समझना चाहिए भगवान की स्थिति क्या है, उनको आप समझिए। वो कहते हैं कि इसी प्रकार भगवान में, रामचंद्र जी में इस प्रकार नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अरे वो तो 14 साल वनवास में चले गए और अपनी पत्नी के लिए इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे। शिव जी ने देख करके प्रणाम किया, सती बोले भांग पी लिया है आज, कहीं लगा दिया है, क्योंकि एक राजकुमार अपनी पत्नी के लिए रो रहा है और ये उनको प्रणाम कर रहे हैं। बुद्धि खराब हो गई किसी, सबकी बुद्धि को, हमारी बुद्धि को खराब करने वाली जो माँ है ना दुर्गा, उनकी बुद्धि खराब हो गई। शिव जी समझ गए दुर्गा की बुद्धि खराब हो गई, बोले चलो चलो हटो हटो, चलती है तो बारंबार वो पीछे देख रही थी ना। बोले वास्तव में ये पत्नी के वियोग में रोने वाला कोई राजकुमार है, और शंका का कीड़ा घुस गया। शिव जी समझ गए कि इसके चित्त में, तो वो दूर जाकर के बोली कि देखिए आपने तो उनको ब्रह्म बोल के प्रणाम किया, लेकिन मैं प्रणाम से वंचित रह गई, कुछ शंका आ गया था। भगवान शिव जी ने सोचा कि और ज़्यादा शंका लेने के लिए जा रही है ना, या तो मैं तुम्हारा त्याग करूंगा ही निश्चित, अगर तुम गड़बड़ करके आओगी तो ना। वो सोच रहे थे, बोले मैं थोड़ा दर्शन लेकर के आओ। शिव जी तो समझ गए, वो तो राम राम कर रहे थे, और वो गई। वो राजकुमार रोते हुए, अरे दोनों भाई रो रहे थे, हाँ सीते हाँ, और पेड़ को पूछ रहे। भगवान का चरित्र देखिए अशोक को, अशोक तुम इतने लंबे हो, मेरी सीता दिखाई पड़ती है कहीं? और हाँ सीते करके पेड़ों को आलिंगन दे रहे थे। बोले बिल्कुल पगला गया ये राजकुमार। उन्होंने देखा सीता जी का रूप कैसा है, माया है ना, देख लिया कि सीता ऐसे डिट्टो अपना रूप बना करके बैठ गई।
बोला अब भी आएंगे, हाँ सीता मिल गई, आलिंगन दे देंगे ना। रामचंद्र जी ने देखा पार्वती जी बैठी हुई है, सॉरी सती बैठी हुई है, पार्वती बाद में नाम हुआ, सती बैठी हुई है, लेकिन उनको बोला कौन मुख लगेगा, बोला छोड़ो, वो रास्ता बदली किया। लक्ष्मण भी उनके पीछे रोते हुए चल रहे थे दोनों भाई। तो उन्होंने सोचा कि राजकुमार इतना पागल हो गया है कि वो रास्ता भी भूलता है। वो उधर जाके बैठ गया। भगवान को जब थोड़ा भगवान ने बोला कि नहीं तो इलाज करना पड़ेगा, वो तो हो सकती मैं जिस दिशा में जाऊँ उस दिशा में बैठ जाएगी। वो जा करके प्रणाम किया, बोले माता एक घोर जंगल में शिव जी की अकेली क्यों घूम रही है? अरे बाप रे, वो देखा अरे रूप तो सीता का है। तब जाकर के समझ में आया कि ये तो साक्षात परब्रह्म है। शिव जी ने ठीक किया, प्रणाम किया। वो जिधर भाग रही उधर सीताराम है, उधर सीताराम आते हुए दिखाई पड़ रहे। ये माया का स्थिति है। जब माया नहीं समझती है तो हम लोग माया में रहने वाले जीव उनको कैसे समझेंगे? बगैर भक्ति या चित्त शुद्ध किए बगैर। हनुमान जैसे कोई भक्त जब हमारा चित्त शुद्ध करेंगे, जैसे श्रील प्रभुपाद नाथ हमारा हनुमान है, पूरी पृथ्वी में 14 बार भ्रमण किया हनुमान ना? और ऐसा चित्त शुद्ध किया ना? अब देखिए हमारे संस्कार पाश्चात्य, आप जानते हैं ना, जितना हो सके उतना कम कपड़ा है ना। लेकिन ऐसी स्त्रियां अब साड़ी पहन के बाहर निकलती है, कभी ड्रेस देखा नहीं स्त्री। कितना शुद्धिकरण किया एक महापुरुष ने ये कथा दे करके भागवतम। देखिए देखिए संस्कार कितना परिवर्तन हो गया। जो नग्न शरीर प्रदर्शन करके घूम रही थी वो साड़ी में आ गई, और शादी वाले और कुछ कर रहे हैं। उसमें जाना नहीं है, आप लोग दोबारा नहीं आएगी। शादी वाले लोग आप देखिए अपना पोशाक छोड़ करके ये विदेशी पोशाक पहन के बैठे। सोचिए स्थिति, सोचिए कलयुग ने कैसी स्थिति उत्पन्न। आपका कोई दोष नहीं, कलयुग का दोष है। पर हम कलयुग का हाथा क्यों बन रहे हैं? ये भी हमारा एक दोष है। ठीक है, हम तो साड़ी पहन के जाएंगे बस। संस्कृति है भारतवर्ष का। 50 साड़ी घर में पड़ी है लेकिन ड्रेस पहन के जाएंगे मंदिर भी, तो 50 साड़ी रखी और कलर कलर की रखी हुई है, लेकिन नहीं वो नहीं। देखा अभी थोड़ा शर्म लगने लगा। बच्चियों को शर्म, बूढ़ी को नहीं लगेगा। ठीक हो गया मन। हाँ ये बातें सुन सुन करके थक गए हैं। कथा हो रही है, कितनी कथा सुन लिया, अंतर ही नहीं होता है हमारे में। कितनी कथा सुन लिया, फिर भी भक्ति आई नहीं और अभक्त बने रहे, और दुनिया अभक्त दुनिया का नकल करते रहे। हिसाब किताब चालू। और ये लोग पैंट, ऐसा नहीं कि ये लोग पैंट चढ़ा करके आते। अरे धोती कितनी कंफर्टेबल है, पहन के देखो पहले कितनी वो कंफर्टेबल है। पैंट पहनेंगे, ये सब अंग्रेजों का नकल चालू किया है भारत वाले, और वो लोग हमारी नकल चालू किया है, पूर्व वाली नकल। और ये लोग देख करके हंसते हैं, ये क्या मूर्खों से पाला पड़ा है। ये संस्कृति है भारतवर्ष की। हमने तो सुना था प्रभुपाद जी से, क्या संस्कार है भक्तों का। अब उठ उठ के भाग्य मत भाई, आप प्रसाद लेकर के जाइए, प्रसाद रखा हुआ है। ड्रेस पहनिए, कोई बात नहीं, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। पहले ड्रेस पहन करके आओ, लेकिन कथा श्रवण करो। इस तरह बदलाव होगा ना। अगर श्रवण नहीं करेंगे तो बदलाव नहीं होगा। देखो पैंट वाले कोई नहीं भागे, आप लोग मत भागो यार, मैं मना कर रहा हूं, फिर भी आप भाग रहे हैं। कोई बात नहीं, दिक्कत कोई नहीं है ना। आप बैठिए बैठिए ना, प्रसाद लेकर के जाइए। माता आप बैठिए, आप बैठिए बैठिए। साड़ी वाले भी उठना चालू करेंगे आपके पीछे। मतलब हमारे संस्कार का है।
हम संस्कार चुक गए हैं। इन लोग को प्रसाद लेकर के जाए, कोई बात नहीं ना, साथ में प्रसाद चालू कर दो, जिनको लेना वो जाए और जिनको श्रवण करना है बैठे, कोई बात नहीं ना, चालू कर दीजिए प्रसाद। 9 बज गया ना, मैं 5-10 मिनट में खत्म करता हूँ। वो कहते हैं कि ऐसे भगवान जिनकी बुद्धि सदैव शुद्ध रहती है और जो उनके संपर्क में आते हैं उनकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है, या जो भक्तों के संपर्क में आते हैं उनकी बुद्धि भी कितना शुद्ध हो जाती है। उनको मैंने उदाहरण देकर के समझाया। विदेशी औरतों को आप देखेंगे हमारे हरे कृष्ण मूवमेंट में ना, आप देख सकते हैं व्यवहार वेशभूषा से व्यक्ति का मन मालूम पड़ता है, मन व्यक्त होता है बाहर आचरण में। हम विदेशी आचरण को अपना लिए हैं, गलत बात नहीं है, आप लोग गलत मानते हैं उनको, लेकिन वहीं पर भक्त लोग देखिए आप, वो भी जानते हैं, क्योंकि वो भी पैंट पहने, वो तो पढ़े लिखे हैं, दुनिया देखा है, लेकिन गेरुआ पहन के बैठे हैं, ये सब डिग्री वाले हैं। वो कोई डिग्री की खोज है ही नहीं, डिग्री है लेकिन डिग्री नहीं खोज रहे। कितना सुंदर ब्रह्मचारी, भाई हम हनुमान महाराज की तरह रहना चाहते हैं। बोल से हनुमान महाराज की। हमारे ये हनुमान ने कितने हनुमान बना दिए आप देख सकते हैं, उनकी संगति के कारण उनका क्या प्रभाव। ठीक है, लेकिन ऐसे भगवान यहाँ अवतार क्यों लेते हैं? आगे के श्लोक में एक 5-7 मिनट में समझा दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मरता अवतारस्तु ही मर्त शिक्षण रखो बधाई न केवलम विभो कुतो अन्यथा सात अरमत स्व आत्मन सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। अब अभिषेक होगा भगवान का, मैं बहुत जल्दी करता हूं। तो कहते हैं यहां पर जो इन मृत्यु लोक में इन मृत शरीर जैसा दिखने वाले मनुष्य, 2 भुजा वाले मनुष्य के रूप में श्री भगवान का अवतार यहां क्यों होता है? मर्त शिक्षणम, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए। हम मनुष्य है, मर्त है, भगवान हमारी तरह मर्त नहीं है, लेकिन उनका अवतार का कारण बता रहे, इसमें जीवों का मंगल, जिनका नाम, जिनकी कथा, सब कुछ मंगल। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, धबुसो दशरथ अजीर बिहार। जिनका चरित्र अत्यंत मंगलमय। एक चरित्र में एक धोबी ने थोड़ा डाउट किया था, धोबी को भी प्रसन्न कर दिया, और 13,000 वर्ष पर्यंत सीता के वियोग में वो प्रत्येक साल यज्ञ करते थे, सीता की सुवर्ण की मूर्ति बना करके रखते थे। हम मनुष्य के लिए कितना बड़ा त्याग भगवान करते हैं, हम समझ नहीं पाते इन सारी बात को। ये हमको मर्यादा वेदों की सिखाने के लिए है ना। सीता जी मर्यादा सिखा रही है कि जो पति ने त्याग दिया वो दूसरा पति नहीं करेगी, मर्यादा ना, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। उनका जीवन एक सुवर्ण कसौटी के समान है। साधु कैसा होना चाहिए? रामचंद्र जी। राजा कैसा होना चाहिए? रामचंद्र जी। मनुष्य कैसा होना चाहिए? रामचंद्र जी, है ना। सब जगह एक कसौटी पत्थर के रूप में, जैसे उन सुवर्ण को जांच करने के लिए एक पत्थर होता है, काला पत्थर, उनको कसौटी पत्थर बोलते हैं। ऐसे साधु मनुष्य एक सब कैसे होने चाहिए? भगवान ने अपने जीवन में वेदों की मर्यादा का आचरण करते हुए सबको सिखाया। पता कब चल रहा है कि भगवान है ना? देखो, समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाना था, उनको ब्रिज बना करके और वो मार्ग देने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। 3 दिन प्रार्थना किया, इसी बात के ऊपर मैं आया वापस। 3 दिन प्रार्थना किया, समुद्र नहीं माना। बोला ये तो कोई राजकुमार है और अपनी पत्नी के वियोग में रोते हुए आया है, और बोलते हैं कि जगह दीजिए, थोड़ा जगह दे दीजिए। समुद्र नहीं माना। रामचंद्र जी ने क्रोध किया और क्रोधित दृष्टि से समुद्र के सामने देख करके लक्ष्मण के पास धनुष मांगा। इतनी देर में वो पूरा समुद्र खोलने लगा, इतना गर्म हो गया पानी दृष्टि निक्षेप के द्वारा।
ना। आप सोचिए, अब पूरा भुज का जितना स्त्री और पुरुष है एक साथ में एक कटोरी पानी गर्म कर सकता है? ना क्रोध से देखे एक कटोरी पानी गर्म कर दी, दिखाइए सभी लोग जितने भी है। इसको भगवान बोलते हैं। भगवान का कोई निजी शक्ति होता है, उनका एक प्रभाव होता है। अगर ऐसा प्रभाव नहीं दर्शाते तो राम को कौन भगवान बोलता था? फिर भी मूर्ख लोग ऐतिहासिक पुरुष बोल रहे हैं। मूर्खों की कमी इंडिया में तो बहुत मूर्ख है ना। इतने मूर्ख पैदा हो गए अभी इंडिया में। और रामचंद्र जो ऐतिहासिक पुरुष बोलते हैं, मतलब जैसे गांधी जी। अच्छा, गांधी जी को गाली देते, कोई रामचंद्र जी को गाली देते वो सुना? गांधी जी ने पेपर भर के गाली आता है। अभी 500 साल नहीं हुआ, लाखों साल हो गए, लाखों साल जिनका अवतार हुआ ना, लाखों साल हो गया। लेकिन कहते वो आए क्यों थे? वेद की मर्यादा सिखाने के लिए। और क्या सिखाया मर्यादा? आज भी भारतवर्ष के नर नारी उन वैदिक मर्यादा में फिट हो रहे हैं। आज भी हमारा संस्कार आज भी नहीं गया है। हमें थोड़ा शर्म लगता है कुछ इस प्रकार उटपटांग कार्य करने के लिए, लेकिन विदेश में कोई शर्म नहीं है। क्या संस्कार रामचंद्र जी ने स्थापित किया जनमानस में ना? मर्द शिक्षणम। और दूसरा शिक्षा क्या दिया? अगर पति पत्नी में आप आसक्ति बने नहीं तो मैं राजा होते और भगवान होते हुए रो रहा हूं, आप लोग को भी रोना। ये दोनों मिलकर हमारे लिए रो ना, रोना है मेरे लिए रो, मेरा भजन करते हुए। जैसे हनुमान रो रहे हैं, सीता जी रो रही है रामचंद्र जी के लिए। जैसे महाराज दशरथ ने प्राण त्याग कर दिया, राम जंगल चले गए, सुना हाँ राम शरीर छोड़ दिया भगवान के वियोग। और हम लोग आराम से खाना पीना पका करके पता नहीं कब से खाते पीते आ रहे। भगवान का तो हमको हमारे चित्त में वैराग्य है, राग तो माया में है, कितना भोग में लगे हुए। कब तक रहेंगे आखिर हम इसमें? इसलिए ना एक सुंदर अवसर, मनुष्य जीवन हमारे पास है, एक सुंदर अवसर प्राप्त है। इसलिए कहते हैं कि आप उन रामचंद्र जी के भजन करके हनुमान महाराज की तरह एक चिन्मय शरीर प्राप्त कर लीजिए। और यही भारतवर्ष का संस्कृति, भगवान की भक्ति को सर्वोपरि सम्मान देते हुए ये संस्कृति आपको अपने निजी स्वरूप में जो कभी भय शोक दुख से ऊपर उठा लेंगे। बोल श्री रामचंद्र जन्म महामहोत्सव की, सीताराम लक्ष्मण जी महाराज की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।